मैं छुट्टी पर घर आ रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि कुछ लोग एक 10-11 साल के बच्चे को मार रहे थे। मैं उनके पास गया और बच्चे को उनसे छुड़ाकर उन लोगों से पीटने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने हमारी दुकान से रसगुल्ले चुराकर खाए हैं। मैंने दुकानदार को रसगुल्ले का 2 गुना दाम देकर बच्चे को उनसे अलग लाया। मैंने बच्चे को पूछा कि तुमने चोरी क्यों की है? तो उसने कहा, साहब, मैंने चोरी नहीं की। मैं कल से भूखा था और भोजन की तलाश में इधर भटक रहा था कि अचानक मेरी नजर दुकान के पास पड़े रसगुल्ले पर पड़ी, जिसे एक कुत्ता खाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुत्ते से छिनकर रसगुल्ले खाने लगा तो इन लोगों ने देखा और मुझे मारने लगे। फिर मैंने उसका नाम पूछा तो वह बोला, राजू। मैंने उसके माता पिता के बारे में पूछा तो पता चला कि वह अनाथ हैं। वह काम की तलाश में भटक रहा है। कोई उसके फटे मैले कप डड्डे देखकर उसे काम पर भी नहीं रखता। लोग उस पर विश्वास ही नहीं कर पाते, सोचते हैं कि कहीं ये चोर निकला और घर को साफ कर ले गया, तो इसलिए मैं राजू को अपने साथ अपने घर ले आया। मेरे घर में मेरी मां ही थी क्योंकि बहनों की शादी हो चुकी थी और पिताजी कुछ वर्ष पहले ही गुजर चुके थे। राजू के घर आने से मां को भी काम में राहत मिली। घर का छोटा मोटा काम अब राजू कर लेता था। मेरी छुट्टियां समाप्त और मैं ड्यूटी पर गया और राजू को बोलकर गया कि अब वो मां का ख्याल अच्छे से रखे। मैं वहां से रोज मां और राजू से बात कर लेता। एक दिन मां को अचानक दर्द हुआ तो राजू ने मां को नजदीक के एक छोटे हॉस्पिटल में दिखाया और जांच के बाद डॉक्टर ने राजू से कहा कि इनकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। अब ये तभी जिंदा रह सकती हैं जब इसे कोई अपनी किडनी दान दे। राजू ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी किडनी मां को डोनेट करने की सोच ली। राजू ने डॉक्टर से कहा कि मैं अपनी किडनी मां को डोनेट करने के लिए तैयार हूं, पर यह सुनते ही डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि वह अपनी किडनी डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उसमें वजन व रक्त भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन राजू डॉक्टर के पैरों में पड़ गया कि कैसे भी करके मेरी एक किडनी मां के डाल दो जिससे मां बच जाए, लेकिन डॉक्टर नहीं माने। राजू ने डॉक्टर को अपनी पूरी कहानी बताई है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। यदि आज मां मर गई तो मेरे साहब भी मेरी तरह अनाथ हो जाएंगे और मैं उनकी ऐसी हालत कभी भी नहीं देख सकता। यदि आपने मेरी किडनी मां को डोनेट नहीं की तो मां इस दुनिया से चल बसेगी। फिर मैं साहब को तड़पता नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं आज रात ही खुदकुशी कर लूंगा। राजू के लाख गिद्ध गिद्धाने के बाद राजू की स्थिति समझकर डॉक्टर साहब ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब राजू के शरीर की जांच की गई तो पता चला कि उसकी खुद की एक किडनी खराब है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हैं तो राजू की जान चली जाएगी। जैसे ही यह बात डॉक्टर ने राजू को बताई तो राजू ने कहा कि यदि आपने मेरी किडनी मां को डोनेट नहीं की तो मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगा, क्योंकि मैं मेरे साहब को घुट घुट कर मरता नहीं देख सकता। तो इससे अच्छा है कि आप मेरी किडनी से मेरे साहब की हंसी को जिंदा रख लो। बहुत सोच विचार कर डॉक्टरों ने राजू की किडनी मां को लगाने का अंतिम निर्णय लिया। यह निर्णय लेते हुए डॉक्टर की आंख में आंसुओं की झड़ ही लगी थी। आज उसने जिंदगी में ऐसी पहली घटना देखी थी। लेकिन ऑपरेशन से पहले राजू ने यह कहा कि यदि मां पूछे कि राजू कहां गया तो कह देना कि राजू अपने गांव लौट गया है। सुबह हुई तो मां जिंदा थी, पर छोटू बहुत दूर जा चुका था। मां ने डॉक्टर से राजू के बारे पूछा तो उन्होंने ऐसा ही कहा जैसा राजू ने कहा था। मैंने रात को कॉल किया तो मां ने बताया कि कल उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और राजू ने हॉस्पिटल से उसका ऑपरेशन करवाया है। मैंने पूछा कि राजू कहां है तो मां ने कहा कि वह अपने गांव लौट गया है। मुझे दाल में कुछ काला नजर आया और मैं छुट्टी लेकर गांव चला आया। मैंने हॉस्पिटल जाकर पूछा कि मां को क्या हुआ था और राजू कहां गया, तो एक डॉक्टर ने कहा, आपकी मां की दोनों किडनी खराब हो गई थी, पर उस बच्चे ने अपनी जिंदगी देकर आपकी मां की जान बचा ली। ये सुन मेरे तो होश उड़ चुके थे। मेरी आंखें खून के आंसू रो रही थीं। इतने में एक डॉक्टर ने मुझे राजू का एक अंतिम खत दिया जिसमें लिखा था कि मुझे पता है मां के बगैर कैसे जिया जाता है। मेरी जिंदगी पर आपके बहुत एहसान है। मैं खुश हूं कि मेरी जिंदगी से आज कोई अनाथ होने से बच गया और इतने दिनों में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो माफ कर देना। अलविदा। मेरे कपड़े आंसुओं से पूरे भीग चुके थे और मैं सोच रहा था कि उसका नाम ही राजू था। उसका काम तो बहुत बड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं
एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।